दिल्ली पुलिस के होने वाले जवानों, आप सभी को मेरा राम राम। तो आपको पता है इस लेक्चर में हम बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हिंदी में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में, पिछले सेशन में हमने रक्त, रुधिर, ब्लड के बारे में पढ़ा था और मैंने ये भी बताया था कि अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त समूह। तो पहला सवाल जो इस टॉपिक से बनता है वो क्या बनता है, मैंने लास्ट सेशन में आपसे पूछा भी था कि बताओ जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की, मतलब जो ब्लड ग्रुप है पहली बार किसने बताया कि अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं। आगे इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं क्यों, उनके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ब्लड ग्रुप की जो है खोज किसने की थी, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, तो किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है भाई। तो याद रखना डिस्कवरी ब्लड ग्रुप की किसने की थी, बहुत बार पूछा गया अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब बात करते हैं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं क्यों। हमने ब्लड में एक बात की थी रक्त वाली क्लास में कि जो रक्त होता है उसके अंदर होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, याद है। तो लाल रक्त कणिकाओं पे एक प्रोटीन मिलता है, कौन सा प्रोटीन मिलता है, ठीक है, एक प्रोटीन मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन। इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही आप एक दो नामों से और जानते हो, जैसे एंटीजन, ठीक है, एंटीजन क्या बोलते हैं, एंटीजन, ठीक है भाई। तो ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन ये होता है लाल रक्त कणिकाओं में। अब ये जो एंटीजन है ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका एंटीजन ए और एक होता है आपका एंटीजन बी, ठीक है। ये मैंने कहा था कि साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश को भी हम लेके चलेंगे ताकि आप बेशक हिंदी के स्टूडेंट हैं लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश आप अभी से सीखने लग जाओ, आगे बहुत काम आने वाली है। तो एंटीजन ए, एंटीजन बी, ये दो मिलते हैं। अब ये एंटीजन ए और बी, अब आपने मैथ पढ़ा है, वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जब दो चीज हैं, दो फैक्टर हैं, तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है अकेला ये, हो सकता है अकेला ये हो सकता है ये दोनों हो और हो सकता है कोई भी ना हो। तो इसी बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, अलग अलग रक्त समूह होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रुप यहां पे बनेंगे और आप फिर ये बताना कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, नीचे कमेंट करके, ठीक है। देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सा रक्त समूह मिलता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एंटीजन की, एंटीजन की, तो एंटीजन कितनी तरीके की हो सकती है भाई, अभी बात की हमने, ए हो सकती है, बी हो सकती है, ए एंड बी हो सकती है और नन, ठीक है, मतलब ना ए है ना बी है। तो इस बेसिस पे जो आपके रक्त समूह होंगे, जो ब्लड ग्रुप होंगे, ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया है, ए होगा, ठीक है। और साथ में हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होते हैं, ये एंटीजन जो है आपका क्या है, ये एक प्रोटीन, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आता है तो क्या प्रोटीन बनाता है, दैट इज एंटीजन। आपका इम्यून सिस्टम कौन सा, उसके अगेंस्ट क्या बनाता है, प्रोटीन, वो क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो आपको जो है इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो एंटीजन रक्त समूह, अगर एंटीजन ए है तो कौन सा होगा, आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, बी है तो बी होगा, और ए और बी दोनों हैं तो ए बी होगा, और अगर कोई सा भी नहीं है तो याद रखना कोई भी नहीं है, जीरो मतलब ओ, कौन सा है ये, ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो चार ब्लड ग्रुप होते हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी ये एक दूसरे के एंटी चलती हैं, अपोजिट चलती हैं, ठीक है। मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसका उल्टा होगा, बी होगा। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए, अपोजिट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एक जैसे अगर दो हो जाए तो लड़ते ही लड़ते हैं, ठीक है, अपोजिट अट्रैक्ट सिमिलर
जो है क्या करते हैं, रिपेल। तो यहाँ पे ए और बी दोनों है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक भी नहीं है तो यहाँ पे आपका एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो कितने हैं, 4 तरीके के हैं, ए बी और ओ। ठीक है, आप अब कहोगे कि ऐसे भी होता है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई भाई कौन कौन से जो है आपके रक्त समूह होते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के आपके होते हैं। अब जो है आपको अब बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कॉम्बिनेशन पे हम बाद में आएंगे कि क्या क्या आपका। तो अब बात करते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जो रक्त आदान होता है, ठीक है, मतलब जो आपने देखा होगा कि अगर किसी के अंदर खून की कमी हो जाए तो दूसरे का ब्लड जो है चढ़ाया जाता है, दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो वो क्या है, रक्त आदान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसके लिए आपको एक बात जो है याद रखते हैं, डॉक्टर भी याद रखते हैं, वो क्या है कि जो आपका अभी हमने बात की कि एंटीजन और एंटीबॉडी वो एक जैसी एक साथ नहीं रह सकती। मतलब अगर एंटीजन ए है और आप उसमें एंटीबॉडी भी क्या डाल दो, ए ही डाल दो, एंटीबॉडी भी कौन सी आ जाए, ए आ जाए। या फिर अगर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी बी आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि रिएक्शन हो जाती है, दोनों जो है स्टेबल नहीं होते, और इसकी वजह से मतलब अगर ये सेम कंबाइन हो जाए तो उससे क्या होता है, क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड क्लोटिंग के बारे में, रक्त के थक्के के बारे में, जो कि कब जमता है, जब चोट लग जाती है, जब रक्त का थक्का जमता है। लेकिन यहाँ पे बिना चोट लगे आपकी जो वेसल है, जो आपके अंदर खून जो बह रहा है, वहीं पे क्या होगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। तो जब शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा, जो है आपकी जो वेसल है वो अटक जाएगी, ब्लड का फ्लो जो सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड बह रहा है, वो रुक जाएगा, और इससे क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान में रखा जाता है कि जो इसका कॉम्बिनेशन है वो सही रहे। ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। अब बात करते हैं कि जो रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, इसकी वजह से जो रक्त का थक्का जमता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अभिलेषण। क्या कहते हैं उसे, अभिलेषण कहते हैं। मतलब जो शरीर के अंदर एक जैसी एंटीबॉडी और मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी से मिलने से जो रक्त का थक्का जमता है उसे क्या कहते हैं, अभिलेषण कहते हैं। या इंग्लिश में बात करूं तो मैं क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म। ठीक है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जो है ब्लड आदान करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जो है ध्यान में रखा जाता है इन बातों को। ठीक है भाई, तो ये जो है आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कौन किसको जो है वो रक्त दे सकता है, खून दे सकता है। ठीक है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस ब्लड ग्रुप को जो है खून दे सकता है, इस पे भी जो है पूछा जाता है। तो आपको जो है एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, उसमें ध्यान से देखो। जो O- है आपका, वो सिर्फ किसको दे सकता है, O- को। ठीक, मतलब O- से वो सिर्फ ले सकता है। ठीक है, O- जो है वो O- से ले सकता है। O+ की बात करोगे तो वो जो है O- से ले सकता है और O+ से ले सकता है। ठीक है, A- की बात करोगे तो वो O- से ले सकता है और A- से। A+ की बात करोगे तो वो O-, O+, A- और A+ से। B- की बात करोगे तो वो O- से और B- से ले सकता है। B+ की बात करोगे तो वो O-, O+, B- और B+ से। अगर AB- की बात करोगे तो ये O+, B+ और AB+, इनको छोड़ के बाकी सबसे ले सकता है। और AB+ की अगर बात करोगे तो ये जो है सबसे जो है ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे इस इमेज से आपने क्या चीज सीखी, इस इमेज से आपने सीखा कि जो O- है या O+ है, ठीक है, या आप सिर्फ O भी कह सकते हैं, ये जो है ये क्या
कर सकते हैं, ये सबको खून दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ले नहीं सकते। तो ये सबको दे सकते हैं, जो सबको देता है वो क्या है, दानी आदमी है, दाता आदमी है। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, सर्वदाता, ठीक है, मतलब ये जो है डोनर ग्रुप होगा, मतलब सर्वदाता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल, सर्व का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, और देने वाला मतलब डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर। अब बात करें, आपने देखा कि जो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है, या ए बी नेगेटिव की बात करोगे तो वो सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव की अगर बात करोगे तो ये क्या है, ये सबसे ले सकता है, ये रेसिपिएंट है, ये सबसे ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सर्वग्रहता, ठीक है, सर्वग्रहता कहेंगे, मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे, ठीक है भाई। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा जो है रेसिपिएंट है। अब क्यों है ऐसा, इसके पीछे की रीजन यही है, सारा खेल किसका है, एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो क्योंकि जो O है इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसीलिए ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ए बी पॉजिटिव की बात करोगे तो इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसीलिए जो है सबसे ले सकता है। तो यही जो है डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे, जो हम बात कर रहे थे किसकी, कि नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या है, ठीक है। ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है ब्लड ग्रुप के ऊपर, ये क्या है, किसी का बी नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव, तो डिफरेंस कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस आता है RH फैक्टर के अंदर। RH फैक्टर, RH क्या होता है आपका, रीसस मंकी, इसकी फुल फॉर्म है, या सिर्फ रीसस, ठीक है, रीसस मंकी इसीलिए क्योंकि सबसे पहले ये जो है मंकी में जो है पता लगाया था, रीसस मंकी। तो RH क्या है, रीसस। RH फैक्टर क्या होता है आपका, रीसस फैक्टर, क्या होता है, रीसस फैक्टर। इंग्लिश में इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वर्ड इंग्लिश हिंदी में सेम है आपका। तो यहाँ पे जो RH फैक्टर है, इससे सबसे पहला जो सवाल आता है ये आता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज दो साइंटिस्ट ने की थी, पहला है लैंडस्टीनर, पहला है आपका लैंडस्टीनर और दूसरा है वीनर। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके की थी, लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके क्या किया था, रीसस फैक्टर RH फैक्टर की खोज की थी, ये भी ध्यान रखना। तो अब डिफरेंस कहाँ आता है, अंतर कहाँ पे आता है। जो RH फैक्टर है वो कुछ ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, कुछ इंसानों में पाया जाता है और कुछ में नहीं। तो जिनमें पाया जाता है, जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता उसे कहते हैं RH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो किस पे है, RH फैक्टर की। RH फैक्टर है तो RH पॉजिटिव, मतलब O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, A B पॉजिटिव, और नहीं है तो O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ठीक है। तो RH फैक्टर अगर है, ठीक है, तो वो बिना RH फैक्टर वाला भी ब्लड ले सकता है, लेकिन RH फैक्टर नहीं है तो वो RH फैक्टर वाला ब्लड नहीं ले सकता। यही रीजन है कि O नेगेटिव O पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता, ठीक है, सिर्फ O नेगेटिव से ही ले सकता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि RH फैक्टर वाला केस क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको अब एक इमेज शो हो रही है, ठीक है। अब इस इमेज में देखो, इस इमेज में हम क्या पढ़ेंगे, इस इमेज में हम देखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि कौन सा
रक्त समूह अगर जो आपके माता पिता हैं उनके अंदर है, ठीक है, तो बच्चों में जो होगा वो कौन सी संभावनाएं हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मदर फादर माता पिता दोनों में ओ जो है रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, तो आपका जो पॉसिबल है, ठीक है, एक तरफ आपका लिखा है कि कौन से पॉसिबल है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि कौन से पॉसिबल नहीं है। तो पेपर में क्वेश्चन अगर उसको टफ करना होगा, इस टॉपिक से मुश्किल बनाना होगा, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि आपसे पूछ लेगा कि जो है माता का, मदर का ये ब्लड ग्रुप है, फादर का ये है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो आपको ये चार्ट जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखो अगर दोनों का ओ है तो पॉसिबल सिर्फ ओ ही है, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन समझना होगा। और ए, इसके अलावा ओ से अलावा ए बी ये नहीं हो सकते। और अगर ओ और ए है तो ओ और ए ही पॉसिबल है, बी और ए भी नहीं हो सकते। ओ और बी है तो ओ और बी हो सकते हैं, ओ और ए भी है, याद रखना इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ और ए भी है तो आपका क्या होगा, ए और बी ही बन सकते हैं, ओ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ए और ए है तो ए और ओ बन सकता है, ठीक है, बी और ए बी नहीं बनेगा। तो ए बी, अगर ए और बी होगा तो ओ ए बी ये सारे बन सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है जिसके चांस ना हो बनने के। तो ए और ए बी है तो वहाँ पे ओ नहीं बनेगा, बाकी सारे बनेंगे। बी और बी है तो सिर्फ बी और ओ बनेगा, ए बी नहीं बनेगा। बी और ए बी है तो ओ नहीं बनेगा, ए बी है तो भी ओ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो जब जब ए बी होगा, किसी एक में भी ए बी आ गया ना, यहाँ से आपको कैसे इसको क्रक्स क्या याद रखना है, रटना नहीं है चीजों को, क्रक्स क्या याद रखना है कि जब भी ए बी आएगा या तो मदर या फादर या किसी एक में, तो आपका ओ नहीं बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात याद रखनी है कि जब ए बी नहीं आएगा तो ए बी भी नहीं बनेगा। ए बी आएगा तो आपका ओ नहीं बनेगा, और ए बी आपका अगर एक में भी नहीं होगा तो उस केस में ए बी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इस इमेज को ध्यान से देखिए और समझने की आप कोशिश कीजिए। अब हम, ठीक है, अब हम जो है अपनी क्लास को समअप करेंगे दो इंपॉर्टेंट बातों के साथ। वो क्या है, जो आपका ब्लड है, जो रक्त है, इसकी वजह से एक दो डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे, कुछ बीमारियां पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहली क्या है, हीमोफीलिया। कौन सी है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक है, हीमोफीलिया। देखो आपने देखा कि रक्त का थक्का जमता, चोट लगती है तब। तो अगर मैं इसके जो है औसत समय की बात करूं, एवरेज टाइम की, कि कितने समय में जो है थक्का जम जाता है चोट लगने के, तो ये लगभग इसका आता है 15 सेकंड। 15 सेकंड या मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगती है रक्त का थक्का जमने में। लेकिन ये बीमारी ऐसी है, हेमोफीलिया, या फिर इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अनुवांशिक रोग। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक है। और ये किसकी वजह से जमता है रक्त का थक्का, बिंबाणु की वजह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में हमने वहां पे सिंबाणु लिख दिया था, याद रखना क्या होता है, बिंबाणु। तो बिंबाणु की वजह से, ठीक है, क्या जमता है, रक्त का थक्का। तो अनुवांशिक रोग में क्या होता है, जो ये समय 15 सेकंड का था, 1 से 2 मिनट का था, इसमें 15-15 मिनट तक लग जाती है, ठीक है, अप टू 15 मिनट, 15 मिनट। तो इस वजह से क्या होता है, जो रक्त जो है, खून जो है वो ज़्यादा बह जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो ये बीमारी जो है, और ये किसकी वजह से होती है, जो हेमोफीलिया है, ये आपका जो है एक ब्लड में होता है एंटी हीमोफिलिक तत्व होता है एक, इसकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो जब क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाता है। याद रखना इसमें रक्त का थक्का जमने में ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और दूसरी जो बीमारी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या है, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस, या फिर क्या बोलते हैं, पीलिया, ठीक है, या फिर दूसरा नाम जो है क्या है इसका, कामला, ठीक है, पीलिया या फिर कामला। इसके अंदर क्या होता है, तो आपको जो है, आपका जो रक्त है उसके अंदर एक क्या होता है, उसके अंदर एक चीज पाई जाती है, एक रंजक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पित्तरंजक, ठीक है। क्या नाम है इसका,
पित्तरंजक, जिसे कहते हैं बिलिरुबिन या फिर पित्तरंजक। तो ये पित्तरंजक जो है ये होता है पीले कलर का, मतलब अगर ये इसका रंग कैसा होता है, ये पीला कलर जो है कर देता है। तो पित्तरंजक क्या होता है, अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी दिक्कत की वजह से जब ये बॉडी में पित्तरंजक बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये क्या होता है, जो आपकी खाल है, जो स्किन है, उसके नीचे जम जाता है। तो जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है, आपकी खाल जो कैसी दिखती है, पीली दिखती है, ठीक है, पीली दिखती है। और इसीलिए इसका नाम क्या है, पीलिया है, ठीक है, जॉन्डिस है। तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने की वजह से, अब बढ़ कितनी रही है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, ठीक है, सामान्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 0.3 से 1.9 मिलीग्राम पर DL, ये आपकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। जो जॉन्डिस जो है, ये जो बिलिरुबिन जो है ये यकृत में बनता है, ठीक है, और आपके ब्लड में जो रक्त है उसके अंदर बहता है। तो अब बिलिरुबिन की अगर बात करें बढ़ने के पीछे जो है कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि जो आपका यकृत है, ठीक है, या फिर जो लीवर है, जो गैल ब्लैडर है, ठीक है, तो वो आपका ठीक से काम ना करे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो है, ठीक है, अगर यकृत के कार्य करने की शक्ति जो है कम हो जाए तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा, आपको अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी जो होती है जैसे मलेरिया है, ये है, इनमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो उस केस में भी बिलिरुबिन जो है बढ़ जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है। तो जो है अगला टॉपिक, ठीक है, आने तक जो है आप पढ़ते रहें, इसको बताएं सेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई भी जो है दिक्कत आती है, डाउट आती है, या आप चाहते हैं कि ये टॉपिक पहले कवर किया जाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम फिर देखेंगे कि किसका ब्लड ग्रुप जो है ज़्यादा है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।